नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में चंदना राय, ये प्रयागराज से हैं। इन्होंने कल फ़ोन पर भी हमसे चर्चा की थी और आज इन्होंने व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न लिख करके भेजा है कि आचार्य जी, हम प्रतिदिन जो पूजन करते हैं उसका कर्मकांड किस प्रकार से किया जाए। यदि किसी को संस्कृत में श्लोक आदि पढ़ना नहीं आता है तो वो किस प्रकार से माँ गायत्री की पूजा कर सकें। कृपया करके इसके ऊपर से आप एक वीडियो बना करके डालें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, वो भी इसका लाभ ले सकें। मित्रों, बहुत दिनों से हमारे पास में कई लोगों के इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम एक छोटा सा एक वीडियो बनाएं जिसमें कर्मकांड के बारे में हम जानकारी दें। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि भगवान जो है वो भाव का भूखा होता है। भगवान किसी भाषा में बंधा हुआ नहीं रहता है। आप अंग्रेजी में बोलें, संस्कृत में बोलें, हिंदी में बोलें, मलयाली में बोलें या बंगाली में बोलें, गुजराती में बोलें, किसी भी भाषा में आप करें। जब व्यक्ति परमात्मा की प्रार्थना करता है तो जो जिस भाषा का होता है वो उस भाषा में परमात्मा की प्रार्थना करता है, लेकिन वो स्वीकार करता है। तो भगवान के समक्ष जो है कोई भाषा का बंधन नहीं है, सिर्फ भाव आपके होना चाहिए। तो आज हम आपके लिए प्रतिदिन जो दैनिक आप पूजन करते हैं, 1 माला 3 माला गायत्री मंत्र का जो भी आप जाप करते हैं, तो नित्य आपको किस प्रकार की आपको पूजन करना चाहिए, क्या क्या कर्मकांड आपको करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपके लिए जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सूर्योदय के पहले आपको सो करके उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना है। शौच आदि क्रिया करने के पश्चात में, स्नान आदि करने के पश्चात में फिर आपको पूजा स्थली पर बैठना है। कई लोगों के इस प्रकार से अनावश्यक रूप से प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी, क्या हम बगैर नहाए धोए, बगैर स्नान ध्यान किए भी पूजा स्थली पर बैठ सकते हैं क्या? गायत्री माता का हम पूजन कर सकते हैं क्या? भाई, बगैर स्नान किए, बगैर शुद्धि किए आप जो है पूजा स्थली पर बैठ करके किसी प्रकार का कोई भी भगवान का आप जाप नहीं कर सकते हैं। हाँ, मानसिक जाप, यदि आपकी नींद खुल गई है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे जो है आप गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं, जिसके हमने वीडियो डाले हुए हैं। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करके जो वीडियो है, अब आप उसको सुन लीजिए। आप लेटे लेटे जो है मानसिक रूप से आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन पूजा स्थली पर बैठ करके यदि आपको जाप करना है तो फिर उसके लिए आपको शुद्ध होना जरूरी है। शौच आदि क्रिया करने के पश्चात में, स्नान आदि करने के पश्चात में अच्छे वस्त्र, कोरे वस्त्र यानी धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको पूजा स्थली पर बैठना चाहिए। कुश की आसन या ऊन की आसन पर आपको बैठना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जाप जो है वो आपको तुलसी की माला या चंदन की माला से आपको उसका जाप करना चाहिए।
कई लोगों की भ्रांति रहती है, कई लोग बोलते हैं कि हम इसमें रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं क्या? रुद्राक्ष की माला से जब अपन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वो तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण पूजा में जो है आपको जो है तुलसी की माला या चंदन की माला का उपयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप नहीं करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं कि आप जब पूजा स्थली पर बैठ गए तो आपको एक कलश को स्थापित कर देना चाहिए। एक कलश में जल भर करके रख दें और एक तरफ जो है आप दीपक जला दें, दीपक जला करके रख दें। इसके पश्चात आपके सामने जो है गायत्री माता का पूज्य गुरुदेव का एक चित्र होना चाहिए, क्योंकि उसी को देख करके आप जब जाप करेंगे तो उनकी छवि आपके दिमाग में आएगी। तो एक पूज्य गुरुदेव की और गायत्री माता का चित्र आपके समक्ष होना चाहिए। जो हमारे फ्लैशबैक में आपके यहाँ पे जो चलता रहेगा किस प्रकार की फोटो में रहती हैं वो हम इसमें आपके जो है साइड में आपको बताते जाएंगे, जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो गायत्री माता और गुरुदेव का चित्र आपके समक्ष होना चाहिए, कलश, दीपक और चित्र। कलश और दीपक का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जब हम अपना देह त्याग देते हैं तो परमात्मा के समक्ष हम जब जाते हैं तो जो भी कर्म हम करते हैं वो कलश और दीपक यानी जल और अग्नि ये तो साक्षी के रूप में रहते हैं। ये साक्षी के रूप में रहते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है, तो वो उसके साक्षी रहते हैं। इसलिए कलश और दीपक की पूजन करना चाहिए। भावना प्रधान पूजन अपन को किस प्रकार से करना चाहिए? अब आप जो है आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठने के पश्चात में आप पहले कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर रख करके एक बार गायत्री मंत्र आप जो है बोल लें, जिस प्रकार से हम आपको बोल के बताए थे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ में आपको जल ले लेना है। 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ को इस प्रकार से ढक लें और फिर इसके पश्चात आपको मंत्र आता है तो ठीक है। यह पूज्य गुरुदेव की लिखित हुई एक कर्मकांड भास्कर यह किताब आती है। इसमें पूरे संस्कारों की विवेचना है, पूरी इसमें आपको कर्मकांड दिए हुआ है। तो आप ये किताब भी खरीद सकते हैं या फिर यज्ञ पद्धति करके एक छोटी सी किताब आती है 1-2 रुपये की, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें दैनिक कर्मकांड आपको पूरे उसमें मिल जाएंगे। तो पवित्रीकरण, सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना है। बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लेना है, दाएं हाथ से उसको इस प्रकार से ढक लेना है और भावना करना है कि इन मंत्रों के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। आप स्नान करके आ गए वो ठीक है, लेकिन मंत्रों के द्वारा भी भगवान जो है स्वच्छता प्रिय होता है। भगवान के पास में व्यक्ति को निर्मल मन से बैठना चाहिए, स्वच्छ मन से बैठना चाहिए। तो आप भावना करें कि इन मंत्रों के द्वारा हमारा जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। तो इस प्रकार से उसको लेकर के यदि आपको मंत्र आता है तो ओम अपवित्र अपवित्र वो आप मंत्र बोल सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से भावना करके उस जल को अपने ऊपर अभिसिंचित आपको कर लेना है। दूसरा कर्मकांड आता आचमनम। 3 बार आपको जल से आचमन करना है। आपकी वाणी, आपका हृदय और आपकी दृष्टि ये आपकी पवित्र होना चाहिए। और इसका दूसरा भी अर्थ है कि आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी आपको पवित्र करना चाहिए। तो दाएं हाथ में 1 चम्मच जल लें और भावना करें कि हमारा स्थूल शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है और उस जल को पी जाए। फिर उसी हाथ में जो है राइट हैंड यानी दायां हाथ, उसमें फिर 1 चम्मच जल लें। पंचपात्र में आप जल ले लें। वो भी हम इसमें बता दें, कई लोगों की भ्रांति रहती, पंचपात्र किसे कहते हैं। एक कटोरी या एक आता है जिसमें हम आपको दिखा देंगे, उसमें आप 1 चम्मच और जल ले लें और उस जल का जो है फिर दूसरा चम्मच जल लें, फिर उसको पी जाएं और फिर भावना करें कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो पवित्र हो रहा है। फिर तीसरी चम्मच जल ले लें, फिर जो है उसको पी जाएं और भावना करें कि हमारा कारण शरीर पवित्र हो रहा है। इसके पश्चात 1 चम्मच जल से आप हाथ को धो लें और पास में भी कोई नैपकिन हो तो उससे आप हाथ साफ कर लें। इसके पश्चात आता है शिखा बंधन। शिखा बंधन के लिए आपको बाएं हाथ में जल लेना चाहिए, दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबा करके रखें और भावना करें कि जो आपकी जो शिखा का जो स्थान है, जो चोटी के स्थान है,
वहाँ से देव शक्तियों की, समस्त जो देव शक्तियों की प्रकाश ऊर्जा वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो उस स्थान को जहाँ से देव शक्तियों की प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, वह स्थान भी पवित्र होना चाहिए, अन्यथा देव शक्तियाँ आएंगी कैसे। इसलिए शरीर के इस स्थान के माध्यम से, जिस प्रकार से घर में एंटीना होता है आपकी टीवी का, तो जब तक एंटीना नहीं होगा तो आपकी टीवी चालू नहीं होगी। इसी प्रकार से ये भी जो चोटी है ये एक प्रकार की एंटीना होती है, ठीक है। तो हर एक हिंदू धर्म का जो अन्यायी है उसको अपनी चोटी सिखा रखना चाहिए। बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें, दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबा करके रखें और फिर भावना करें, इस प्रकार से वहाँ स्पर्श कर लें और भावना करें इन मंत्रों के द्वारा हमारे शरीर में जो है देव शक्तियों के जो आने के स्थान है वो पवित्र हो रहा है और देव शक्तियों की प्राण ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस प्रकार से फिर इस कर्मकांड को करें। फिर प्राणायाम, प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि जब हम मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता है। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं 3 बार 5 बार आपको प्राणायाम की क्रिया कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो भी विकृति है वो बाहर निकलेगी और बाहर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। ये भावना करते हुए आपको श्वास को जो है जोर से खींचना है और फिर अंदर की जो विकृति है उसको बाहर छोड़ना है। तो हम आपको कर्मकांड करके बताते किस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें और कम से कम 3 बार या 5 बार आप प्राणायाम करें। इस प्रकार से आप प्राणायाम की क्रिया करेंगे तो उससे आपके अंदर की जो भी विकृतियां हैं, जो भी विकार है वो बाहर चला जाएगा और देव शक्तियों की जो प्राण ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। ये भावना आप करें तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां वो बाहर निकल जाएंगी और आपका शरीर, आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा। फिर जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो वो मंत्र आपके लिए फलित होगा और उस समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। इसके पश्चात में न्यास की क्रिया करना है। न्यास की क्रिया इसलिए की जाती है कि हमारे जितने भी शरीर के अंग अपव्यय हैं उन सब पर हमें देवताओं को प्रतिष्ठित करना पड़ता ताकि उन चीज़ों के द्वारा हमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे आपका मुंह है, जब आप पूजन कर रहे हैं तो आपके मुंह से अचानक इस प्रकार की कोई बात नहीं निकल जाना चाहिए जिससे कि देव शक्ति नाराज हो जाए। नाक से हमें हमेशा अच्छी सुगंध लेना चाहिए। आंखें हमारी पूजन करते समय इस प्रकार की कोई चीज़ें ना देखें जिससे कि हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न हो। कान हमारी कोई गलत बातें ना सुने। हमारे हाथ जो है हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उठें। हमारे पैर जो है वो अच्छे कार्यों के लिए जाएं, किसी बुरे कार्यों के लिए ना जाएं। तो इन सब जगह जो है न्यास के माध्यम से हम इस जगह देव शक्तियों को प्रतिष्ठित करते हैं। उस कर्मकांड के लिए आपको भावना करना है। सिर्फ बाएं हाथ में आपको, लेफ्ट हैंड में आपको 1 चम्मच जल लेना है। दाएं हाथ की 5 उंगलियां उसमें डुबा करके रखना है और उसके पश्चात में बाएं से दाएं की ओर आपको जो है इन अंगों पर स्पर्श करना है। पहले मुख को स्पर्श करें, फिर इसके बाद हाथ डालें इसमें, फिर नासिका के दोनों छिद्रों को, इसके बाद फिर इस प्रकार से हाथ डालें, फिर दोनों आँखों को, इसके पश्चात दोनों कानों को, इसके पश्चात में दोनों भुजाओं को और इसके पश्चात दोनों जंघाओं को और शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लेना है। तो ये हो गई न्यास की क्रिया। इसके पश्चात हमें पृथ्वी की पूजन करना चाहिए। पृथ्वी माता जो है हम उसकी ऋणी हैं, उससे हमें यह भाव लेना चाहिए जितनी भी हम पूजा करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। पृथ्वी को जब आप उसको गड्ढा खोदते हैं तो वो नाराज नहीं होती, बल्कि आपको क्या है, शीतल जल देती है। किसान जब उसकी छाती को चीरता है तो वो उसके ऊपर नाराज नहीं होती, बल्कि उसको अनाज देती है। आप कभी गेहूं की बाली या धान की बाली को जब वो कच्ची रहती है उस समय उसको चपेट करके देखना तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, तो वो आपको जो है पोषण देती है।
तो इसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे साथ में कुछ गलत कार्य करता है तो हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का ही बना हुआ है और एक दिन जो है इसी पृथ्वी माता में हमें समाहित हो जाना है। तो ये भावना करते हुए आपको जो है दाहिने हाथ से इस प्रकार से आपको पृथ्वी माता को स्पर्श करें और फिर उसके पश्चात उनको प्रणाम करते हुए 1 चम्मच जल वहाँ पर छोड़ दें और थोड़े से अक्षत पुष्प वहाँ पर आपको छोड़ देना चाहिए। तो फिर इस प्रकार से आपको कलश की पूजन करना, उसकी आपको पृथ्वी माता की पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात जो कलश रखा हुआ है, कलश में माना जाता है 33 करोड़ देवता का वास होता है। जल में आप किसी भी चीज़ को मिला दें तो वो उसी में सम्मिलित हो जाता है। तो हमारे भी विचार ऐसे होने चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं, जैसी भी स्थिति में रहें, वैसे उसमें हम ढल जाएं। हर परिस्थिति में व्यक्ति को खुश रहना सीखना चाहिए। आपके पास में यदि कोई बुरा वक्त आ गया है तब भी आप प्रसन्न रहें, अच्छा वक्त है तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें कलश से, जल से जो है, जिस प्रकार से जल तरल होता है, पवित्र होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जो चीज़ उसमें दूध डालेंगे तो सफ़ेद हो जाएगा, स्याही डालेंगे तो नीला हो जाएगा, जो भी रंग डालेंगे उसमें रंग में वो रंग जाता है। तो इस प्रकार से भावना करते हुए कलश में जो है आप थोड़ा सा चंदन लगा दें, अक्षत पुष्प रख दें और 1 चम्मच जल से इस प्रकार से अर्घ्य दे दें। इसके पश्चात आपको दीपक की पूजन करना चाहिए। दीपक की पूजन करने के लिए दीपक जिस प्रकार से जलता है तो हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। तो दीपक से हर एक साधक को उससे ये हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जिस प्रकार से दीपक की लो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, आप उसके ऊपर कितनी दबाव डालेंगे, कोई भी चीज़ यदि उसके ऊपर रखेंगे तो बाजू से निकल के फिर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो व्यक्ति का जो सोच है, व्यक्ति का जो जीवन है वो हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपके विचार और आपकी जो जिंदगी है वो और ज़्यादा नीचे चली जाए। आपका व्यक्तित्व में निखार आना चाहिए, आपका व्यक्तित्व हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए। यह जो है शिक्षा हमें दीपक से लेना चाहिए। तो ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे अग्नि देवता, जिस प्रकार से आप ऊर्ध्वगामी हैं, आप हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे जो विचार हैं हमेशा ऊपर की ओर बढ़ें, हमारा व्यक्तित्व जो है वो ऊपर की ओर उठे। इस प्रकार से आप दीपक को वहाँ अक्षत पुष्प डाल दें। दीपक पहले से जल रहा है तो ठीक है, और नहीं जल रहा है तो आप दीपक को पहले जला लें और फिर उसके पश्चात जो है अक्षत पुष्प और 1 चम्मच जल छोड़ करके उन्हें प्रणाम करके और फिर इसके पश्चात आपका दीप पूजन का कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके बाद में आपको देवताओं का आह्वान करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। यदि आपको मंत्र आता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तो उसको बोल लें, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आंख बंद कर लें और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें। पूज्य गुरुदेव आप हमारी पूजा स्थली पर आकर के विराजमान होइए। इसके माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आया तु वरदे देवी त्र्यक्षर ब्रह्म वादिनी, यदि ये मंत्र आता है तो आप बोल दीजिए, अन्यथा आप सिर्फ भावना करिए। गौरी गणेश का ध्यान कर लीजिए। समस्त देवताओं का आंख बंद करके ध्यान करिए और भावना करिए कि समस्त देव शक्तियाँ आपके यहाँ पर आकर के विराजमान हो गई हैं। फिर एक प्लेट में जो है आप अक्षत पुष्प और जल इत्यादि छोड़ दीजिए, उनका पंचोपचार, उनका पूजन कर दीजिए। और आपके समक्ष जो चित्र रखा हुआ है गायत्री माता का, पूज्य गुरुदेव का, उसमें पानी के थोड़े से छींटे मार करके उसको एक नैपकिन से जो साफ हो, उसके लिए हमेशा साफ एक नैपकिन उसी के लिए रखें, उसको साफ कर दें और उसमें चंदन इत्यादि लगा करके सामने रख दीजिए। कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा किसी मिश्री इत्यादि का आपको वहाँ पर प्रसाद स्वरूप आपको रख देना चाहिए और 1 चम्मच जल से आप उसको प्रसाद को अर्घ्य दे दें। तो इस प्रकार से आपको देवताओं का पूजन करना चाहिए। यानी जो आपके पास में चित्र है माँ गायत्री का, पूज्य गुरुदेव का, उसको थोड़ा सा पानी डाल करके साफ कर लें और इतना पानी ना डालें कि पूरी आपकी जो तस्वीर है वो खराब हो जाए। थोड़ा सा पानी का विसंचन, थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर एक नैपकिन से उसको साफ कर लें, फिर उसमें चंदन इत्यादि लगा दें। चंदन हमेशा अनामिका उंगली से स्पर्श करना चाहिए, अनामिका उंगली से लगाना चाहिए और उसके पश्चात उसमें फूल वगैरह यदि आपके पास है तो फूल चढ़ा देना चाहिए और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ पर रख दें। प्रसाद रखने के पश्चात में उनको आप प्रणाम कर लें कि हे देव शक्तियों, आप यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं, हमारी पूजा को आप सफल करें। और उसके पश्चात फिर जो है आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए हमने आपको बताया है कि माला में को जो है एक गोमुख में आपको रख देना चाहिए और गोमुख यदि नहीं है तो कोई कपड़े से आपको अपने हाथ को ढक लेना चाहिए। उसका हमारे वीडियो पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से आपको माला का जाप करना चाहिए, उसको भी आप देख के
समझ सकते हैं। और जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो उसको इस प्रकार से फिर पलटाना चाहिए। ये 3 चीज़ों का उसमें उपयोग करना चाहिए। 2 उंगलियों का, इसका तर्जनी और कनिष्ठ का, ये 2 उंगलियां वर्जित हैं, इनका स्पर्श माला में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये जो अनामिका उंगली इस पर माला आपकी होना चाहिए और इससे अंगूठे और इसके माध्यम से आपको एक एक मनके को आपको सरकाना चाहिए। और जब उसका, यदि आप एक माला से ज़्यादा जाप कर रहे हैं तो जब उसका जो है मुख्य स्थान आ जाएगा सुमेरु, तो उसको ऐसा पलटा करके, इस प्रकार से ऐसा पलटा करके और फिर उसको आप दूसरी माला का आप जाप करें। कंटिन्यूस आपको नहीं करना चाहिए। तो इसके भी हमारे वीडियो पड़े हुए, आप उनको जा करके देख सकते हैं। इसके पश्चात में जब आपका गायत्री मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी भी आप कर रहे हैं, उसके पश्चात में आपको जो है भगवान की आरती कर देना चाहिए। दीपक आपका जल ही रहा है, अलग से एक दीपक में आप 2 कपूर की टिकिया और 1 लौंग उसके ऊपर रख दें और उसको जला दें। 1 चम्मच जल से अर्घ दे दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम आपका जो है अभिनंदन कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार से यदि आपको आरती नहीं आती तो 1 चम्मच जल से अर्घ दे करके, लोगों के पास में समय नहीं रहता है तो सूक्ष्म रूप से आप जो है जल का अर्घ दे करके, कपूर और लौंग इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कपूर और लौंग जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाती है। घर में किसी प्रकार का कोई भी ग्रह कलेश इत्यादि होता है, आर्थिक तंगी होती है, तो वो सारी चीज़ें इससे दूर होती हुई चली जाती है। इसके पश्चात में आपको जो है क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें आपकी पूजन पद्धति मालूम है, ना हमें किसी प्रकार का कोई भी कर्मकांड आता है, ना हमें उच्चारण आता है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी मंत्रों में त्रुटि रह गई हो या किसी सामग्री में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करें। हमें अपना बालक समझ करके आप हमें क्षमा कर दें, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। जितना आता है हमने अपने भाव के आधार पर आपको यहाँ पर बुलाया, आपकी सेवा की। उस सेवा में यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपना बालक समझ करके आप हमें क्षमा कर दें। इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना कर लें और दोनों हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत उन्हें भगवान को प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के पश्चात में 1 चम्मच जल जो है, जिस आसन पर आप बैठे हुए उसके नीचे 1 चम्मच जल आपको छोड़ देना चाहिए और उसके पश्चात में भगवान का विसर्जन करने थोड़े से चावल ले लें और उस तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा डाल दें, कलश और दीपक के पास में डाल दें और प्रार्थना करें कि हे देव शक्तियों, आप जिस स्थान पर से आए हैं उसी स्थान पर आप अपने वापस जाएं। लेकिन आप वापस तो जा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जरूर विराजमान रहें। आपकी ऊर्जा और आपकी प्रेरणा हमें सतत हमारे परिवार को हमें मिलती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आपको विदा करते हैं। आप जिस स्थान से आए हैं उस स्थान पर आप जाएं। इस प्रकार से भावना करके थोड़ा सा दीपक को आपको थोड़ा सा खिसका देना चाहिए, थोड़ी सी फोटो का थोड़ा सा स्थान को थोड़ा सा हटा दें। इसके पश्चात में जल को लेकर के एक फूल उसमें डाल करके अपने उस जल को सभी घर के सभी कमरों में आपको थोड़ा सा अभिसिंचित कर देना चाहिए। इसके पश्चात में सूर्य की तरफ मुंह करते हुए इस प्रकार से लोटे को पकड़ करके इस प्रकार से आपको जल से भगवान सूर्य को जो है अर्घ दे देना चाहिए। उस जल को आपको सूर्य को समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से जो है आपकी नित्य का जो कर्मकांड है वो पूर्ण होता है। भावना प्रधान आप यदि पूजन करते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यदि आपको मंत्र आते हैं तो आप मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो छोटे से कर्मकांड हैं, बीच बीच में आप करेंगे तो मुश्किल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 या 20 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार से आप नित्य कर्मकांड करें और उस कर्मकांड करने के पश्चात में आपकी जब माला पूर्ण हो जाती है, भगवान की प्रार्थना करके 1 चम्मच जल जो है आसन के नीचे डाल करके और फिर उसके बाद जल को अभिसिंचित कर दें। इसके बाद अपने आसन को उठा करके यथास्थान पर रख दें और माला को प्रणाम करके फिर अपने स्थान पर उसको रख दें। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जिस आसन पर आप बैठते हैं और जिस माला से आप मंत्र का जाप करते हैं उससे आपके घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, बहू हो, कोई भी हो, उस न आसन पर बैठे और ना ही उस माला से उसको जाप करना चाहिए जिससे कि आप जाप करते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चंदना जी, आपके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को की भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी और आज ही हम कुछ लोगों को दीक्षा दिला रहे थे तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आए थे कि दैनिक जो पूजन है
वो किस प्रकार से की जाए। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि आज ही हम एक वीडियो बना देते हैं और उसको डाल देते हैं। और आपका भी कल फ़ोन आया था और आपने फिर इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा। तो बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ थी, तो इस कारण से इस वीडियो को हमने बनाया। आशा है इसका लाभ सभी लोग लेंगे और सभी लोग इस प्रकार की जो भी समस्या थी उस समस्या का सभी को इससे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको इसका जो है लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।